तीन बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों। क्या आरसीबी की टीम पर एक साल की पाबंदी लग रही है? विराट कोहली किस टीम की तरफ से खेलेंगे? और दूसरी तरफ इंडियन प्रीमियर लीग ने आरसीबी टीम को अनफॉलो कर दिया है। यानी जो इंडियन प्रीमियर लीग का एडमन था उसने किसके कहने पर आरसीबी की टीम को अनफॉलो किया है? किसका हाथ था? क्या उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन हो रही है? किसके कहने पर था? मीडिया पर क्या रिपोर्ट आ रही है? उसके बारे में बात करेंगे। क्या आरसीबी के ओनर्स ने ये फैसला कर लिया है कि आरसीबी की टीम को सेल कर दिया जाए? जो भगदड़ हुई थी विक्ट्री सेलिब्रेशन पर, उसके पीछे सबसे बड़ा कसूरवार कौन है? दोस्तों 3 से 4 अपडेट्स आ रही हैं आरसीबी के टीम के हवाले से, उनकी मैनेजमेंट के हवाले से। सबसे पहले बात करते हैं इस पर जो ये न्यूज़ आई है कि आरसीबी की टीम पर एक साल के लिए पाबंदी लग सकती है। दोस्तों जी हाँ, इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये देखा जाएगा कि आरसीबी की मैनेजमेंट का कसूर है या फिर वहां पर रहने वाली पुलिस का कसूर है। अगर आप नोट करोगे तो भगदड़ के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? यानी लोगों ने खुद तो ऐसा नहीं स्टेप उठाया होगा। मेरे ख्याल से जो ये इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको पता है कि पुलिस वाले जितने भी थे, इतने बड़े बड़े उनके पास डंडे थे, ठीक है, और वो इतनी जोर जोर से मारे थे उन लोगों को। आपने वीडियो क्लिप्स में और पिक्चर्स में देखा होगा। अब इतनी जोर से जब डंडा लगेगा तो वो क्या भागेगा नहीं? क्या वो अपने जो पीछे लोग होंगे उनको धक्का देके नहीं भागेगा? ऑफ कोर्स भागेगा। यहाँ पर पुलिस की भी गलती बनती है कि इस बिहेवियर से इस फैन के साथ नहीं पेश आना चाहिए था। आपको थोड़ा नरमी रखनी चाहिए थी, उनको डराना चाहिए था, ना कि डायरेक्ट डंडे मारना शुरू कर देना चाहिए था। ये नोट होना चाहिए पॉइंट दोस्तों, ये छोटा पॉइंट नहीं है। भगदड़ की जो सबसे बड़ी वजह है मेरे नज़दीक तो यही है, पुलिस का ये रवैया। और दूसरी तरफ जो लोग दरख्तों पर चढ़ रहे थे, जो लाइट्स के पोल थे उनके ऊपर चढ़ रहे थे, क्या उस वो ये सब करने के लिए क्या आरसीबी की मैनेजमेंट ने कहा था या विराट कोहली ने कहा था? ऑफ कोर्स वो कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे क्योंकि सेफ्टी नहीं है वहां पर। लोगों ने खुद किया है ये। यानी उनकी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है ये लोगों पर भी बनती है कि उन्होंने ऐसे ऐसे स्टेप क्यों उठाए हैं। इन सब चीज़ों को नोट करके इन्वेस्टिगेशन होने के बाद फैसला किया जाएगा कि आरसीबी पर एक साल की पाबंदी लगती है या फिर नहीं। दूसरी बड़ी खबर, पाबंदी लगे या ना लगे, लेकिन आरसीबी के ओनर्स ने ये फैसला कर लिया है कि आरसीबी की टीम को सेल कर दिया जाए। देखो माइंड गेम देखो दोस्तों, यानी आरसीबी टीम इस टाइम पीक पर है। यानी स्मार्ट मूव जो खेली जा रही है ओनर्स की तरफ से वो यही है कि आरसीबी की टीम को सेल कर दिया जाए। यानी इससे बढ़कर इनके पास मौका कोई भी नहीं आने वाला। यानी टीम ने सही पीक पकड़ी हुई है। यानी जो 18 साल का इंतजार था लोगों को, फैंस को, और मार्केट में देखोगे तो आरसीबी टीम की वैल्यू यकीन करो आसमान पर पहुंची हुई है। यानी सब टीम एक तरफ, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी एक तरफ, आरसीबी की ट्रॉफी एक तरफ। इतनी ज्यादा हाइप जनरेट कर ली है आरसीबी ने एक ट्रॉफी जीतने के बाद। दूसरी टीम्स के पास 5-5 ट्रॉफीज हैं, लेकिन उतनी हाइप नहीं ले सके जो आरसीबी टीम एक ट्रॉफी से ले गई है। लेकिन इस पर आरसीबी के ओनर्स का मानना है कि इससे बेहतर मौका नहीं आता, हम ये सेल करना चाहते हैं। कौन ये खरीदेगा इसके बारे में अभी न्यूज़ नहीं है, लेकिन आरसीबी के जो ओनर्स हैं वो इस टीम को सेल करना चाहते हैं। फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क, विराट कोहली। विराट कोहली किस टीम की तरफ से खेलेगा? अगर पाबंदी भी लग जाती है और टीम अगर सेल हो जाती तो ऑफ कोर्स आरसीबी में रहेंगे। अगर पाबंदी लगती तो विराट कोहली किस टीम से खेलेगा? ऑफ कोर्स विराट कोहली को ऑक्शन में जाना पड़ेगा रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। यानी विराट कोहली वहां पर भी राज करेगा। अगर ऑक्शन में विराट कोहली चला जाता है, सारी टीम यही चाहेंगे कि जो 100 के 100 करोड़ है, पर्स लिमिट जितनी भी है, वो विराट कोहली को ही दे दी जाए। जो हमारे पास बचे कुचे प्लेयर हैं हम उससे गुजारा कर लेंगे। मगर दोस्तों ये तो मैं जोक कर रहा था, लेकिन ऑक्शन ये हिस्ट्री क्रिएट करेगा। इससे बड़ी बोली किसी भी प्लेयर पर नहीं लगी होगी जितनी विराट कोहली पर, जितना पैसा विराट कोहली पर लगेगा। एज आप चेक कर सकते हैं, जिस तरह रोनाल्डो ने रिकॉर्ड तोड़े हैं ना, 38 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में सबसे ज्यादा महंगे बिकने वाले प्लेयर इस दुनिया में फुटबॉल के वो रोनाल्डो ही है। इसी तरह क्रिकेट में हम देखेंगे तो वो विराट कोहली ही होंगे। दूसरा दोस्तों बड़ी न्यूज ये है कि इंडियन प्रीमियर लीग जो ऑफिशियल है पेज, उन्होंने आरसीबी को अनफॉलो कर दिया है। ये बहुत गलत बात है दोस्तों, ये बर्दाश्त नहीं हुई दोस्तों। ये यानी उसने अभी फैसला हुआ ही नहीं है, इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं है, तो वो अनफॉलो कैसे कैसे कर सकता है?
यानी अगर किसी टीम ने पीक पकड़ ली है, आपकी फेवरेट टीम नहीं है, तो उसको अनफॉलो कर दोगे आप। ये कैसे कर सकते हो आप? ये इंडियन प्रीमियर लीग का जो ऑफिशियल एडमिन है उस पर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। सबसे पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि भाई आप में इतनी जुर्रत कहाँ से आई, इतना सीना आप इतना कहाँ से लेकर आए जो चौड़ा करके आपने अनफॉलो कर दिया आरसीबी टीम को। इसके पीछे कौन है, किसका हाथ है, किसकी वजह से आपने इसको अनफॉलो किया है आरसीबी टीम को? सबसे पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मीडिया पर रिपोर्ट आनी चाहिए कि किसके कहने पर आरसीबी टीम को अनफॉलो किया है इंडियन प्रीमियर लीग ने। दोस्तों अगर अनफॉलो कर दिया जाए, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, दौरान इन्वेस्टिगेशन आप कैसे अनफॉलो कर सकते हो? इतनी बड़े ब्रांड को आप कैसे कर सकते हो? यानी सरासर ज्यादती आप उसके साथ करने लग रहे हो, जबकि वो कसूरवार भी नहीं है। यानी कोई ब्रांड बन गया है, सबसे आईपीएल से भी बड़ा ब्रांड इस टाइम मेरे ख्याल से आरसीबी खुद बना बैठा है। यानी उसको उसका कंपैरिजन हो रहा है वर्ल्ड कप से, लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग के जो एडमिन है, जो उनकी मैनेजमेंट है, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, उन्होंने अनफॉलो कर दिया है आरसीबी टीम को इंस्टाग्राम पेज पर। दोस्तों इन सब पर मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आरसीबी टीम पर 1 साल की पाबंदी लगनी चाहिए? ऑफ कोर्स जो हादसा पेश आया अफसोसनाक हादसा है, उस पर आरसीबी टीम की मैनेजमेंट को भी अफसोस होगा, अरेस्ट भी हो चुके हैं, लेकिन क्या ये इस चीज़ का ये हल है कि आरसीबी टीम को 1 साल के लिए बैन कर दिया जाए? और दूसरी बड़ी बात है, क्या उनके ओनर को अब ये लगने लग गया है कि इससे ज़्यादा हाइप नहीं मिल सकती आरसीबी टीम को, ये बेहतर मौका है आरसीबी टीम को सेल कर दिया जाए? और अब आप क्या समझते हैं इन चीज़ों पर? क्या आरसीबी टीम को सेल कर देना चाहिए या फिर 1 साल की पाबंदी लग जानी चाहिए? और इंडियन प्रीमियर लीग के जो एडमिन थे उसने आरसीबी टीम को अनफॉलो क्यों किया है? इन सब पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।